नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और वर्ष 2020 के 16 मार्च से लेकर जो पूरे पश्चिम बंगाल में स्कूल जो बंद थी वो अब जो है कल 12 फरवरी से खुलने जा रही है। कुछ दिनों पहले ही आपने देखा होगा हमारे चैनल के माध्यम से कि शिक्षा मंत्री पार्थो चटर्जी ने इसको लेकर के गाइडलाइंस जारी की थी कि क्लास 9 से लेकर के 12 तक के बच्चे अब स्कूल जा सकते हैं। इसको लेकर हरी झंडी दिखा दी गई थी। अब जब कल 12 फरवरी है, कल से ही सभी बच्चे स्कूल आना शुरू करेंगे। अब ऐसी स्थिति में सभी बच्चे जब स्कूल पहुंचेंगे तो बहुत मुश्किल होगा स्कूल प्रबंधन के समक्ष भी कि इतने बच्चों को कैसे हम एक साथ बिठाएं, या फिर सभी को क्या एक साथ ही क्लास में बैठाया जाएगा, किस तरह के कोविड प्रोटोकॉल्स को माने जाएंगे, किस तरह स्टूडेंट जो है आएंगे और क्या क्या उन्हें नियम मानने होंगे स्कूल में। ख़ास तौर पर घर में क्या करते हैं नहीं करते हैं ये स्कूल प्रबंधन का उतना मैटर नहीं है, लेकिन स्कूल में जब तक वो रहेंगे स्कूल प्रबंधन किस तरह की व्यवस्था कर रहा है, क्या स्कूल प्रॉपरली सैनिटाइज हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रॉपर फिज़िकल डिस्टेंसिंग रखने की व्यवस्था स्कूल प्रबंधन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही सब जानने के लिए हम फिलहाल उपस्थित हुए हैं सिलीगुड़ी देशबंधु हिंदी हाई स्कूल प्रांगण में। और हमारे साथ उक्त स्कूल के प्रधानाचार्य जयकिशोर पांडे जी मौजूद हैं। उनसे हम विस्तार से इस पूरे विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका जयकिशोर पांडे जी हमारे सन एक्सप्रेस में। धन्यवाद राजीव जी। शुक्रिया सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो शिक्षा विभाग की ओर से क्या आदेश है स्कूल को, किस आदेश के तहत आप लोग इस तरह की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और क्या क्या उसमें कहा गया है, ये हमारे दर्शकों को भी बताइए और जो भी स्टूडेंट आपको देख रहे हैं उन्हें भी आप बताइए कि क्या आदेश आया है ऊपर से। ऐसा है कि इस पल की प्रतीक्षा सभी बहुत बेसब्री से कर रहे थे कि कब स्कूल खुलेगी, क्योंकि लगभग 11 महीना हो चुका है। बच्चे भी घर में बैठे हुए हैं। सबकी मानसिक परिस्थिति क्या है ये समझना बहुत मुश्किल है अभी, लेकिन हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं और गार्जियन को एक संदेश देना चाहते हैं कि डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी भारतवर्ष में या सिलीगुड़ी में ही कहिए कोरोना संपूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुआ है। तो जब भी बच्चे वहाँ से आएंगे घर से स्कूल के लिए, तो घर में तो गार्जियन के कंट्रोल में है, स्कूल में आएगा हम लोगों के कंट्रोल में रहेगा, रास्ता में वो किसी कंट्रोल में नहीं रहेगा। लेकिन वैसे ही छोड़ने से नहीं होगा, इसलिए गार्जियन और स्कूल दोनों मिलके बच्चों को उस अनुसार से सेंसिटाइज करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, जिससे कि रास्ते में मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। जब बच्चे यहाँ आएंगे उसके बाद मैं गार्जियन से अनुरोध कर रहा हूँ, और इसलिए हमने पिछले 3 दिनों से गार्जियन मीटिंग हर क्लास का सेक्शन वाइज बुलाया हूँ, क्योंकि एक साथ में उतने गार्जियन को बैठा नहीं सकता हूँ कोविड प्रोटोकॉल के कारण से। और गार्जियन का भी अच्छा रिस्पांस आ रहा है और सभी अपने बच्चे को भेजने के लिए तैयार हैं, विश्वास रख रहे हैं हम पर। उनसे यही कहेंगे कि विश्वास रखिए, कोविड-19 प्रोटोकॉल को मानने के लिए जो जो करना चाहिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। सरकार ने भी हम लोगों को आदेश दिया है गत 4 फरवरी को कि 12 फरवरी से स्कूल शुरू होगा, 9वां से लेकर 12वां तक। अब इस बार की परिस्थिति ऐसी है कि क्लास 10 2 है। एक क्लास 10 जो इस बार 9 से 10 में आया है जनवरी महीना में, और एक क्लास 10 है जो माध्यमिक परीक्षा देगा और अभी तक उसकी परीक्षा नहीं हुई है। तो हम लोग एम्फेसिस तो देंगे उस पर जो माध्यमिक की परीक्षा देगा बच्चा, जो उच्च माध्यमिक का परीक्षा देगा, और जो 11 का एनुअल एग्ज़ाम देगा, सब जून में होने वाला है। 9 और 10 का एग्ज़ाम तो अब समेटिव क्या होगा बात की बात है, लेकिन फाइनल समेटिव जो होता है, 3rd समेटिव, वो तो दिसंबर में होता है, नवंबर दिसंबर में। उनको फिर भी समय मिलेगा, लेकिन पहले हम लोग एम्फेसिस देंगे इन तीनों क्लास पर।
बच्चे गेट पर आने के बाद उनको लाइन से अंदर लाया जाएगा। यहाँ पर थर्मल गन से टेम्परेचर स्कैन किया जाएगा। यदि किसी का ऐसा कुछ निकलता है टेम्परेचर, उसको आइसोलेट किया जाएगा। आइसोलेट करके गार्जियन को बुला के फिर उसको घर भेजा जाएगा। यदि कोई बच्चा क्लास करते समय बीमार पड़ता है तो उसके लिए CMOH के पास में खबर दिया जाएगा। वो लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, रहेंगे। यहाँ पर बच्चे आएंगे, थर्मल गन से स्कैनिंग के साथ साथ ही उनको वहाँ पर पेडेस्टल वाला सैनिटाइज़र रहेगा, वो लोग हाथ धोएंगे सैनिटाइज़र से और फिर अपने अपने क्लास में जाएंगे। टीचर वहाँ मौजूद रहेंगे और सरकार और बोर्ड के गाइडलाइन के तहत ही जिस प्रकार का सीट प्लान दिया गया है हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें एक बेंच पर 2, फिर उसके नेक्स्ट वाले पर 1, फिर 2, फिर 1 बीच में, उसको फॉलो कर रहे हैं। जिससे एक रूम में 24-25 से ज़्यादा लड़का हमारे स्कूल में का जो रूम है कैपेसिटी उसमें नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा गैदरिंग का सवाल भी नहीं उठता है। हर एक फ्लोर पर 1-2 करके टीचर रहेंगे विजिलेंट के लिए। बच्चों से बोला गया है गार्जियन को कि आते समय अपना टिफ़िन और वाटर बोतल ज़रूर दें, क्योंकि 2 चीज़ को उनको मानना पड़ेगा। बहुत साधारण सी चीज़ है कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और दूसरा चीज़ ना किसी को कुछ देना है ना किसी से कुछ लेना है। टिफ़िन भी क्लास में ही करेगा, इसलिए गार्जियन को बोल दिया गया है। पानी बोतल रहेगा, उसी अनुसार से अपना करेगा। लेटरिन जब भी जाएगा, टॉयलेट जब भी जाएगा, पेशाब करने जाएगा, वहाँ पर साबुन की व्यवस्था रहेगी। अच्छी तरह से हाथ धोएगा। हाथ धोने के बारे में इस 10 महीना में बहुत सारे प्रचार हुए हैं। हम लोग भी क्लास में जा कर के बच्चों को बताएंगे कैसे हाथ धोना है, जिससे कि हेल्थ एंड हाइजीन को माने बच्चे। आज पूरे स्कूल को अच्छी तरह से क्लासरूम के अंदर बेंच, टेबल, कुर्सी, वॉल, बाहर का बिल्डिंग सबको सैनिटाइज़ कर दिया गया है। हम लोग चेष्टा करेंगे बीच बीच में सैनिटाइज़ करने का। ऐसा नहीं कि आज कर दिए फिर नहीं होगा, किया जाएगा। हम लोग व्यवस्था करना चाह रहे हैं कि स्वीपर को रख करके, है ही स्वीपर, और उससे बात भी किए हैं कि हमारा जो फ्लोर है 3 फ्लोर है, उसको हर दिन छुट्टी के बाद फिनाइल पानी हो, साबुन पानी हो, उससे एक बार धो देने के लिए, जहाँ तक हम लोगों से संभव हो सके। उसके बाद भी गार्जियन को बोले हैं कि सब कुछ देखने के बाद यदि उनको कोई कंप्लेन है, यदि उनकी कोई शिकायत है या कोई सुझाव है, तो अपना नंबर हमने सभी बच्चों को भी दे रखा है, गार्जियन को भी दे रखा है। वो लोग बिना किसी हिचकिचाहट के हमसे संपर्क करेंगे और फिर यदि कहीं पर किसी प्रकार का डेफिशिएंसी या लैकुना है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। पांडे सर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि सभी बच्चे स्कूल जाएं या कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप क्या कहते हैं कि सभी बच्चे स्कूल आए या ना आए? हम तो चाहेंगे कि सभी बच्चे स्कूल आएँ, विश्वास के साथ आएँ, लेकिन ये गार्जियन के डिस्क्रिप्शन पर है कि किसको भेजें या किसको ना भेजें। इसलिए हम लोग जो गार्जियन मीटिंग बुलाए हैं उसका एक मुख्य मुद्दा ही यही है। एक तो है कि बच्चों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, गार्जियन की क्या भूमिका है वो समझाना, और दूसरा है उन लोगों से कंसेंट लेना कि आप अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं या नहीं। यदि कोई नहीं भेजना चाहते हैं तो यदि कुछ उनके मन में संदेह है तो हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको उत्तर उसका देने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि वो इस मानसिकता के साथ हैं कि मैं नहीं भेजूंगा, तो ज़बरदस्ती नहीं है, और जो आएंगे गार्जियन का कंसेंट लेके ही आएंगे। और हमने बच्चों से कहा है कि जब आएंगे तो गार्जियन का एक कंसेंट लेटर साथ में लेते आए। तो जब भी बच्चे आएंगे, जैसा कि आपने सर से सुना ही, उन्होंने कहा कि जब भी बच्चे आएंगे अपने जितने भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, इन दिनों केंद्र व राज्य सरकार जितनी भी बातें लगातार प्रचार के माध्यम से कह रही हैं, उनको मानते हुए स्कूल आना है। एक चीज़ मैं अंतिम तौर पर मैं जानना चाहूँगा सर से कि चूँकि सरकारी विद्यालयों में बच्चे खूब होते हैं, अब ऐसी स्थिति में सभी बच्चे अगर स्कूल में आते हैं तो उन्हें सही तरीके से प्रॉपर फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए बैठाना काफ़ी मुश्किल होगा। इस चुनौती का सामना स्कूल प्रबंधन कैसे करेगा, हम जानते हैं इनसे। ऐसा है कि ये बात सही है। हमारे यहाँ जैसे
कक्षा 9 से 12 तक दोनों ट्रेन को पकड़ने के बाद बच्चों की संख्या लगभग 1350 है। बाकी समय में तो एक एक बेंच में 5-6 बच्चे बैठते हैं, यहाँ तो 2 से बेसी बैठना ही नहीं है। इसलिए सबों का एक साथ में क्लास कराना थोड़ा मुश्किल तो है। और सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई तो ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई से ज़रूरी सुरक्षा और बच्चे की ज़िंदगी है। इसलिए हम लोगों ने मैनेजिंग कमेटी, एकेडमिक काउंसिल सबसे बात किया है और इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि पहले कुछ दिन हम लोग बच्चों को पार्ट पार्ट बुलाएंगे। उसके बाद परिस्थिति को हम लोग एसेस करेंगे कि बच्चे का रिस्पॉन्स कैसा है स्कूल में आने का। एक सप्ताह के फिर बैठ करके उसके बाद फिर डिसीजन लिया जाएगा कि बच्चे ये तो इसी तरह से आएंगे या सबको एक साथ बुलाना है। लेकिन पहले ही चूँकि नहीं समझ पा रहे हैं कितने बच्चे आएंगे, इसलिए उनको ग्रुप में बांटा गया है। और नियमित तौर पर कक्षाएं चलेंगी, न क्लासेस में कोई गैप भी रहेगा? नहीं, नियमित तौर पर ही कक्षाएं चलेंगी, जैसे पहले होती थी। जैसे पहले होती थी उसी तरह से कक्षाएं चलेंगी। हम लोग भी 11 महीना से इसके इंतज़ार में थे। हम लोग भी तैयार हैं। ख़ास करके क्लास 12, 10 जो हायर सेकेंडरी और उच्च माध्यमिक की परीक्षा देंगे जून में, प्लस क्लास 11, सब के लिए सभी टीचर तैयार हैं कि इस कम समय में, क्योंकि फरवरी मिडिल है, जून में परीक्षा है, बीच में इलेक्शन है, टीचर लोगों का ट्रेनिंग आता है, ड्यूटी, फिर स्कूल कुछ दिन डिस्टर्ब होगा। इन सब को ध्यान में रखते हुए हम लोग भी तैयार हैं कि इस कम से कम समय में बच्चों को कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पढ़ाई करवा सकें। और गार्जियन को भी इसी तरह से हम लोग सेंसिटाइज किए हैं कि आप लोग हम लोगों के टच में रहिए बाई फ़ोन, ओवर फ़ोन, और खोज खबर लेते रहिए कि बच्चे की पढ़ाई की अग्रगति क्या है। मेरा अंतिम सवाल है क्लास 5 से लेकर के 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट की ओर से कि उन लोगों का क्लास कब शुरू होने जा रहा है सर? इसके बारे में हम लोगों को भी कुछ पता नहीं है। इसके बारे में अथॉरिटी जो है वो लोग इसके बारे में डिसीजन लेंगे, और जब भी डिसीजन लेंगे हम लोग उस अनुसार से काम करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जयकिशोर पांडे जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमने उनसे विस्तार से जानकारी ली किस तरह की व्यवस्था होगी, क्या जब बच्चे आएंगे स्कूल में तो उन्हें कैसे कैसे स्कूल में रहना है, इन सब के विषय में प्रिंसिपल ने विस्तार से जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट जो कल जिस भी विद्यालय में जाएंगे उस विद्यालय में इसी तरह के नियम को मान कर चले, जिससे आप भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। इसी तरह की तमाम एक्सक्लूसिव जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।